सो इस वीडियो में हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल को कवर करेंगे और साथ के साथ उसके कंसेप्ट को भी समझेंगे। सो कंसेप्ट हमने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था, जल्दी से मैं आपको इसका फॉर्मूला बताता हूँ। सो प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, डेट इज ई रेज टू पावर माइनस लेमडा, लेमडा रेज टू पावर एक्स एंड डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला है वेयर लेमडा इज इक्वल टू मीन। आप क्वेश्चन को देखते हैं, आप आसानी से समझ जाएंगे। द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इंजरीज per working weekday in a particular factory is known to follow a Poisson distribution with mean is equal to 0.5। तो लेमडा की जो वैल्यू है उसे दिया गया है 0.5 के इक्वल, और ई रेस्ट पावर माइनस 0.5 की वैल्यू भी दी गई है और ई रेस्ट पावर माइनस 1.5 की वैल्यू भी दी गई है। सो फर्स्ट वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करनी है, डेट्स रिलेटेड टू इन अ पर्टिकुलर वीक। एक पर्टिकुलर वीक में जो हमें कैलकुलेट करना है, यहाँ पर जो लेमडा की वैल्यू है ये पर्टिकुलर वीक के लिए यानी कि एक वीक के लिए है, डेट इज 0.5। लेस देन 2 एक्सीडेंट्स हैं। जब हम लेस देन 2 की बात करते हैं, इट मींस दैट वी आर टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 0 एंड फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। इन दोनों को कैलकुलेट करके दोनों को ऐड अप करना है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फंक्शन x इक्वल टू 0 को कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस लेमडा एंड फॉर द लेमडा रेज टू पावर x दैट इज इक्वल टू 0 एंड डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल दैट इज 0 फैक्टोरियल। इसी तरह से x इक्वल टू 1 के लिए कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी e रेज टू पावर माइनस लेमडा एंड लेमडा रेज टू पावर 1 एंड डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, दैट्स इट। सो जब हम पहली वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, वो वैल्यू हमें ऑलरेडी प्रोवाइड दी गई है 0.54881, ठीक है। ई रेज टू पावर माइनस लेमडा, लेमडा की वैल्यू कितनी है 0.5 है, क्योंकि ये पर वीक के लिए है। यही मेजर यहाँ पर पॉइंट है जो आपको समझना है। सो 0.5 है यहाँ पर, सो दैट इज इक्वल टू 0.54881। So 0.54881 and multiplied by 1, because lambda raised to power 0 is equal to 1 and 0 factorial is also equal to 1, plus 0.54881 multiplied by lambda is equal to what? Lambda is equal to 0.5. So it is 0.5 and divided by 1 again. So इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहली वैल्यू तो एज इट इज आ गई, डेट इज 0.54881 आ गई, प्लस सेकेंड वैल्यू रहेगी 0.54881 multiplied by 0.5, that is equal to 2.74405। ठीक है, तो इनको ऐड कर देंगे, प्लस 0.54881 दैट इज इक्वल टू 0.823215। ये प्रोबेबिलिटी आ गई आपके पास फर्स्ट पार्ट के लिए। फर्स्ट पार्ट के भी अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें, उसकी वैल्यू यही है। एंड इन द सेकंड पार्ट इट दे आर सेइंग दैट वी आर टू कैलकुलेट फॉर द मोर देन 2 एक्सीडेंट्स। नाउ अगर हम इसको सेकंड के लिए कैलकुलेट करते हैं, वेयर इट इज मेंशन्ड मोर देन 2 एक्सीडेंट्स, राइट, तो उसके सिनेरियो में क्या रहेगा? मोर देन 2 का मतलब क्या है? मोर देन 2 का मतलब है कि वेयर वी आर टू फाइंड इट फॉर x greater than 2, means x is equal to 3, 4, 5, 6 and so on. So what we can do, हम एक में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस प्रोबेबिलिटी फंक्शन x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी फंक्शन x इक्वल टू 1 एंड प्रोबेबिलिटी फंक्शन x इक्वल टू 2, बिकॉज यहां पर मोर देन 2 है। अगर मोर देन इक्वल टू 2 लिखा होता, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0 और 1 को कैलकुलेट करके उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते। अब यहां पर मोर देन 2 है तो 2 को भी शामिल करेंगे, माइनस करेंगे 1 में से, राइट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0 एंड 1 को तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ, वो वैल्यूज ऑलरेडी हमारे पास हैं। 0.54881 प्लस 2.74405, ये वैल्यूज ऑलरेडी हैं। सिर्फ ये वाली x इक्वल टू 2 वाली वैल्यू कैलकुलेट करना है, यानी कि हमारे पास वैल्यू हो जाएगी e रेज टू पावर माइनस 0.5 एंड 0.5 रेज टू पावर 2 एंड डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। बस इस वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना है एंड दैट वुड बी इट। अब जो e रेज टू पावर माइनस 0.5 उसकी वैल्यू दी हुई है 0.54881 एंड मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 0.06860। ये वाली वैल्यू आ रही है जो 0.06860 आ रही है, प्लस इसमें कर देंगे 0.823215। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 0.89 एंड 1 माइनस कितना आ गया 0.89181625 आ गया, राइट। एंड माइनस करेंगे 1 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.108, राइट। तो ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई है फॉर द सेकेंड पार्ट। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पर देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन में इट स्पेसिफिकली सेज इन अ 3 वीक पीरियड। तो पहले क्या था, इन अ पर्टिकुलर वीक यानी कि सिंगल वीक के लिए था, लेकिन अब क्या है
फॉर 3 वीक पीरियड, 3 वीक के लिए। देखो सिंगल वीक के लिए लैम्डा हमें दिया गया था, दैट वाज इक्वल टू 0.5, तो 3 वीक के लिए क्या रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू 3 लैम्डा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.5। ठीक है, कि देयर विल बी नो एक्सटेंट, यानी कि x इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो सेकंड पार्ट है इसके लिए अब लेमडा क्या है, 1.5 है। ठीक है, सो उसको 3 से 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.5 से, सो 1.5 आ गया। सो 1.5 है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 कि कोई एक्सीडेंट है ही नहीं, वो कैलकुलेट करना है। दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, e रेज टू पावर माइनस लेमडा, लेमडा रेज टू पावर x एंड डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। अब e रेज टू पावर माइनस लेमडा क्या आएगा, e रेज टू पावर माइनस 1.5, 1.5 रेज टू पावर 0 एंड 0 फैक्टोरियल। अब ये किसके इक्वल है, e रेज टू पावर माइनस 1.5 के इक्वल है, एंड 1.5 लेमडा की वैल्यू भी ऑलरेडी दी गई है, इट इज गिवन टू बी 0.16530। तो ये आ जाएगा 0.16530, दैट विल बी द आंसर। क्लियर है, तो ये कंपोनेंट को समझना, ये पार्ट को समझना जरूरी है कि जहां पर पर्टिकुलर वीक था, इट मींस कि हमें 1 वीक का कंसेप्ट दिया गया, और यहां पर 3 वीक का कंसेप्ट है। सो लेमडा इंटू 1 वीक वाला लेमडा जो था उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, डेट्स इट। ठीक है, सो उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं लेमडा की वैल्यू को। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सो इट सेज द नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स ऑन अ पेज, जो नंबर ऑफ मिसप्रिंट है किसी पेज के ऊपर ऑन अ डेली हंट हैज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन इक्वल टू 1.2। अब यहां पर अगर एक सिंगल पेज के बारे में, ऑन अ पेज यानी कि सिंगल पेज की बात करी गई है, सो दैट इज इवन गिवन टू बी लेमडा, यहां पर लेमडा की वैल्यू दी गई है, एंड लेमडा इज इक्वल टू 1.2, एंड फर्दर हमारे पास -1.2 एंड ई रेज टू पावर -12 की वैल्यू दी गई है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है, दैट द नंबर ऑफ एरर्स ऑन वन पेज इज 4, वन पेज 4 इज 2। ठीक है, कि ऑन पेज नंबर 4 जो आपके पास एरर्स हैं वो 2 एरर है, यानी कि अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, वी आर टू सॉल्व प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, बिकॉज एरर कितने, 2 हैं, सिंगल पेज के बारे में बोला गया ना। सो इट विल बी e रेज टू पावर माइनस लेमडा, लेमडा रेज टू पावर x एंड x फैक्टोरियल, और यहाँ पर लेमडा की जो वैल्यू यूज होगी वो सिंगल पेज वाला लेमडा यूज होगा, यानी कि 1.2, सो इट विल -1.2 एंड 1.2 रेज टू पावर, एरर कितने हैं, 2 हैं, तो x कितना है, 2 है, एंड 2 फैक्टोरियल। सो 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.2, दैट इज इक्वल टू 1.44, एंड फर्दर e रेज टू पावर -1.2 की वैल्यू दी गई है 0.3012, 0.3012 डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 0.216। तो ये जो वैल्यू दी गई है दैट इज गिवन टू बी 0.216864, राइट। तो ये वैल्यू हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन की आ गई। जो सेकंड पार्ट है हमारे पास, दैट इज गिवन टू बी ऑन पेज 3 इज लेस देन 3। अब ये भी सिंगल पेज से रिलेटेड है। अब ये वाला जो पार्ट है ना, सेकंड पार्ट सिंगल पेज से रिलेटेड है, क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला कि ऑन पेज 3, ऑन पेज 3 लेस देन 3 मिस्टेक्स। सो लेस देन 3 मिस्टेक का मतलब क्या है, कि या तो x इक्वल टू 0 है, या 1 है, या 2 है, इन तीनों के लिए कैलकुलेट करना है। सो यहां पर क्या रहेगा, विल बी कैलकुलेटिंग p x इक्वल टू 0 प्लस p x इक्वल टू 1 प्लस p x इक्वल टू 2। नाउ p x इक्वल टू 0 वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड 0.216864 प्लस p x इक्वल टू 1 करेगा e रेज टू पावर माइनस लेमडा, दैट इज 1.2, एंड 1.2 raised to power 1 divided by 1.2 divided by 1 factorial, that's it। and the second का रहेगा e raised to power minus 1.2, 1.2 square, and further it's given to be x equal to 2, sorry 0 कैलकुलेट नहीं किया हमने, x इक्वल टू 2 कैलकुलेट किया था, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट की थी, आई मिस्टेकन। सो इट इज x इक्वल टू 2 वैल्यू विच वी कैलकुलेटेड 0.216864, राइट। अब x इक्वल टू 0 वाली वैल्यू जो होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू लेमडा, वो लेमडा की इक्वल होती है, जो लेमडा की वैल्यू होती है दैट इज 0.3012, 0.3012, राइट। तो बस अब इनको सॉल्व करेंगे, सो इट विल बी 0.3012, 0.3012 plus 0.3012 into 1.2, 0.3012 into 1.2, that is 0.36144 plus 0.216864. So 0.3614 plus 0.216864 plus 0.3012, that is 0.87। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0.879504। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई
कि सिंगल पेज के ऊपर अगर लेस देन 3 मिस्टेक्स हैं, कौन से पेज पर? सिंगल पेज पर लेस देन 3 मिस्टेक्स डेट वी जस्ट कैलकुलेटेड, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, राइट? क्लियर है चीज? ये वाला पार्ट सोल्व हो गया। नाउ थर्ड वन, इट्स रिलेटेड टू ऑन द फर्स्ट 10 पेजेस 5 मिस्टेक्स। अब देखो इस केस में क्या बोला गया कि आपके पास पहले 10 पेजेस के ऊपर, अभी तक जो लेमडा था वो सिंगल पेज का था, लेमडा जो सिंगल पेज का था डेट वाज गिवन टू 1.2। अब 10 पेजेस का लेमडा किसके इक्वल होगा? 10 लेमडा के इक्वल होगा, सो डेट विल बी 1.2 इंटू 10, डेट इज इक्वल टू 12, राइट? सो सी पार्ट में यही यही आपका मेजर कंसेप्ट है। नाउ हियर लेमडा इज इक्वल टू 12, राइट? बाकी सब चीज सेम है कि टोटल मिस्टेक्स वहां पर कितनी है? टोटल 5 मिस्टेक्स हैं, यानी कि x इक्वल टू 5। So p x equal to 5 would be equal to e raised to power minus 12 and further lambda det 12 raised to power 5 and 5 factorial. Now e raised to power 12 की वैल्यू कितनी दी गई है? It is given to be 1 2 3 4 5 penta 061. It is penta 061. So it is 0 point penta 061 and further multiplied by 12 raised to power 5. So 12 into 12 and raised to power 5 है तो इक्वल टू का साइन 4 टाइम्स प्रेस करेंगे, 1 2 3 4। So it is 248832, 248832 and divided by हो जाएगा 5 फैक्टोरियल यानी कि 120। So 248832 multiplied by point पेंटा 061 डिवाइड बाय 120, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.0126 की टोटल 10 पेजेस के ऊपर सिर्फ 5 मिस्टेक्स हैं, उसको हमने कैलकुलेट कर लिया, डेट इज 0.0126, राइट? अब देखो फोर्थ पार्ट को देखो इसका, इट सेज स्पेसिफिकली चीज कह रही है हमें कि इफ द मीन ऑफ द नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स ऑन अ पेज इज 0.2। अब इन्होंने मीन की वैल्यू चेंज कर दी, यानी कि लैम्डा बोल दिया, अब कितना हो गया? लैम्डा बोल दिया 0.3 हो गया। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी that on all 40 pages mistakes add up to at least 3। ठीक है, तो इन्होंने अब चेंज कर दिया टोटली। अब डी ऑप्शन के हिसाब से समझो, यहां पर डी ऑप्शन है, अब ये बोल रहे हैं कि लेमडा जो है ना डेट इज 0.3 सिंगल पेज के लिए, ये सिंगल पेज का लेमडा दे दिया 0.3 एंड 40 पेजेस का लेमडा क्या होएगा? ऑल 40 पेजेस 40 लेमडा होएगा, ठीक है? तो ये हो गया 40 इंटू 0.3, तो ये कितना हो गया? 40 इंटू 0.3, डेट इज 12 अगेन, ये 12 आ गया, राइट? यहां तक क्लियर हो गया कि 12 कैसे आया? अब हमने करना है कि एटलीस्ट 3 है, यहां पर क्वेश्चन में समझो कि ऑन ऑल 40 पेजेस एड्स अप टू एटलीस्ट 3 मिस्टेक्स। नो एटलीस्ट 3 का मतलब क्या रहता है? व्हाट डू यू मीन बाय एटलीस्ट 3? एटलीस्ट 3 का मतलब रहता है कि 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा एंड सो ऑन, राइट? इसका मतलब रहेगा प्रोबेबिलिटी, अगर आपने x इज एटलीस्ट 3 निकालना है, एटलीस्ट 3 निकालना है, इसका मतलब होगा प्रोबेबिलिटी आप निकाल लो, सॉरी 1 में से आप प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर दो कि x इक्वल टू 0 भी है एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 भी है प्लस 2 भी है, x इक्वल टू 2 भी है, डेट्स इट, ये सॉल्व कर लो। सो इट विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 किसके इक्वल होगी? लेमडा की इक्वल होगी एंड ये यहाँ पर लेमडा की वैल्यू कितनी है? -12 है एंड लेमडा रेस्ट पावर 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट केस x इक्वल टू 0 और 0 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है? सेकंड केस में क्या हुआ? e रेस्ट टू पावर माइनस लेमडा, e रेस्ट टू पावर -12 हो गया एंड लेमडा की वैल्यू कितनी है? लेमडा वी आर हैविंग इक्वल टू, लेमडा की वैल्यू कितनी है? हेयर द लेमडा वी आर हैविंग 12, सो 12 रेज टू पावर 1 हो गया, राइट? 1 एंड फर्दर 1 फैक्टोरियल हो गया, फर्दर प्लस e रेज टू पावर -12, 12 रेज टू पावर 2 एंड फर्दर 2 फैक्टोरियल, डेट्स इट। ये आपने सॉल्व करना अब, नाउ डेट वी नीड टू सॉल्व। सो 1 माइनस, यहाँ पर पहले केस में तो 0 0 है, तो यहाँ इसकी वैल्यू लेमडा के इससे e रेज टू पावर -12 की इक्वल होगी एंड -12 की वैल्यू किसके इक्वल थी? पेंटा 061, पेंटा 061, so it will be 0 point penta 061 plus for -12 1 2, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, आपके पास जो वैल्यू है वो आपने देखनी है -12 1 2, सो यहाँ पर पेंटा 061 मल्टीप्लाइड बाय किससे कर देंगे? 12 से कर देंगे, डेट इज 0.4 टाइम 0
732, राइट, प्लस अब नेक्स्ट वैल्यू जो है डेट इज इक्वल टू 0.000061 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 2, that is 0.0004392। अब इन सभी को एडअप कर देंगे, प्लस 0.61 प्लस 0.0000732, that is equal to this and minus 1। सो ये वैल्यू आ गई 0.999 के इक्वल। क्लियर है? तो इस तरह से वी आर टू सॉल्व द पॉइंट्स, इस तरह से हमें सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। एंड नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसमें हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। सो मेक श्योर कर लो कि अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो चैनल को, एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए एंड कंप्लीट अपडेट चाहिए सीएबी से रिलेटेड, ठीक है, तो उसके लिए आपको लिखना है CAIIB अपडेट, आपको लिखना है CAIIB अपडेट्स और उसे व्हाट्सएप कर देना है टू द नंबर 83609 and 44207 के ऊपर, and I'll be sharing all the details to you. Thank you so much and see you again in the next video. Happy learning.